ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित नाबार्ड के क्रेडिट सेमिनार के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी तरफ किसी भी सरकार ने प्रदेश में ध्यान नहीं दिया है। वर्तमान सरकार लोगों को स्वरोजगार देने की दिशा में कृषि और डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देगी, जिसमें नाबार्ड का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 40 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा बजट लाया जिसमें आने वाले हिमाचल की दिशा तय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से पहले बजट में प्रदेश के पर्यावरण, जलवायु और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बजट का प्रावधान किया गया। इस बार के बजट में कृषि पर फोकस रहेगा। वहीं लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को बर्फबारी से निपटने के आदेश दे दिए हैं। लंबे अरसे से बागवान और किसान बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, अब जाकर बागवानों और किसानों को बड़ी राहत मिली है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। सरकार जो बढ़ावा देगी, किस तरह की सोच है और क्या रोजगार को लेकर गाँव में ही लोग कहते हैं हिमाचल रोजगार कर सके, इस दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, पहले बजट में हमने हिमाचल के पर्यावरण, हिमाचल की भौगोलिक स्थिति, हिमाचल की जलवायु को देखते हुए बजट का प्रावधान किया गया था। 40 वर्षों में पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें हिमाचल आने वाले 5 सालों में किस दिशा में आगे बढ़ेगा, उसकी प्रस्तुति मैंने पिछले बजट में की थी। और उस दृष्टि से जब हमने कार्य करना शुरू किया, मुझे खुशी है कि हमने पहला ग्रीन कॉरिडोर जो कीरतपुर से लेकर केलोंग तक, उसमें चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित कर दिया है। अब दूसरे बजट में हमारी प्राथमिकता में किसान है और हम चाहते हैं कि हिमाचल के 90% लोग गांव में रहते हैं, कृषि आधारित कार्य करते हैं। उनको देखने की ज़रूरत है। पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से कृषि क्षेत्र में हमारा काम सिर्फ पौधे लगाना और पौधे उत्पादन करना और सब्सिडी देना रह गया। हम चाहते हैं कि किसान के हाथ में सीधे तौर पर पैसा कैसे बढ़े और किसान के हाथ में कौन सी ऐसी योजना लाई जाए जिससे किसान के हाथ में पैसा आए। मेरी सरकार उस दृष्टि से कार्य कर रही है और हम लोग सभी लोग मिलकर किसान की आर्थिकी को मजबूत करना चाहते हैं। और मेरा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में और आप देखेंगे किसानों से संबंधित कई योजना आएगी। किस तरह की इंतजाम किए गए हैं कुछ जगह पर? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने, कल हमने प्रार्थना की थी, सुन लिया है। और अच्छी बात है, बागवान किसान मायूस हो चुके थे, जो दिन रात मेहनत करता है, खेती में पसीना बहाता है, भगवान ने उनकी सुनी है। और मैं नाबार्ड का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इन योजनाओं में हमें धन उपलब्ध करवाने का वादा किया है। और नाबार्ड वैसे भी पिछले कई सालों से हमें इन योजनाओं के लिए धन उपलब्ध करवाता रहा है। मैं स्पेसिफिक तौर पर नाबार्ड का हिमाचल प्रदेश के जो प्रबंधक है पठानिया जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, एसएमसी शिक्षकों की ओर से कर्मचारी जारी है, धन्यवाद।